नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर आके तक 74। इस वक्त हम हैं फोर्सी सेक्टर में। सेक्टर फोर्सी लगता है यहाँ पे, जहाँ एक मामला निकल के आया है। बिजली विभाग की नाकामी देखने को मिल रही है। यहाँ जो है, जो 4 साल पहले एक लाइन यहाँ लगाई गई थी, उसको जो है यहाँ से हटा रहे हैं और नई लाइन यहाँ पे लगा रहे हैं। अभी हमने एसडीओ साहब से बात भी की। उनका ये कहना है कि जय साहब यहाँ आए थे, उनको अगर ये लाइन जो है इसमें कोई दिक्कत दिखाई दी है, इसीलिए ये उतारी जा रही है। अगर हम आपको दिखाने चलें तो ये लाइन बिल्कुल सही है, इसको उतारा जा रहा है और नई लाइन लगाया जा रहा है। ठीक है, लगा दीजिए आप, मगर जो 10 साल से लोग परेशान हैं, जहां लाइट की ज्यादा जरूरत है, वहां पर ये लाइन को क्यों नहीं लगा पा रहे हैं? वहां अभी तक कोई भी किसी भी तरह की किसी भी अधिकारी ने जाके वहां जांच नहीं की। उन लोगों को लाइट से वंचित रखा गया है, जहां बार बार ईसा दुहन लेकर के मामले को चलती हैं और वो कहती हैं कि कहीं भी किसी को भी बिजली विभाग से किसी को भी परेशानी ना हो। वो हर जगह कैंप लगा करके लोगों को जागरूक करती हैं और बताती हैं कि अगर किसी का बिल ज्यादा भी है तो उसको थोड़ा थोड़ा इंस्टॉलमेंट में जमा किया जाए और किसी को भी कोई परेशानी ना खड़ी की जाए। उसके बावजूद भी अधिकारी जो है बिल्कुल मौन बैठे हुए हैं। जहां उनको अपना पैसों का दिखाई देता है कि यहाँ से हमें इनकम होगी, वहीं वो लोग इस काम को करते हैं। अगर बात देखी जाए, अगर हम जो है जहां 10 साल की बात अगर हम करते हैं तो वहां 10 साल पहले जो है, जो लाइट नहीं लगी है, लोग परेशान हैं, तो वहां से अधिकारियों की जेब में कोई भी मुनाफा नहीं होने वाला है। तो वो वहां जाकर के क्या करते हैं कि वो वहां एस्टीमेट बनाने की बात करते हैं कि एस्टीमेट बनेगा, उसके बाद यहाँ लाइट लगाई जाएगी। तो एस्टीमेट से किसका फायदा होगा? वो अधिकारियों का फायदा होगा। उसी दौरान में अगर ये 4 साल पहले यहाँ पे लाइन बिछी हुई है और अभी एक ही फेस में यहाँ पे चल रही है, लाइन बिल्कुल ठीक ठाक हालत में है, इस लाइन को उतार दिया गया और उतारने के बाद में इसे स्क्रैप किया गया। स्क्रैप का फायदा किसको होगा? क्या अधिकारी इस स्क्रैप को ले जाकर के जो है अपनी जेब पे भरेंगे, या ये स्क्रैप कहाँ जाएगा? इस स्क्रैप का क्या होगा? देखने वाली बात यही होगी कि अगर ये स्क्रैप में भी जा रहा है तो किसकी जेब में इसका पैसा जा रहा है। ये शासन को, प्रशासन को देखना होगा और इस पर कार्रवाई करनी होगी कि ये मामला आखिर क्या है। हमारे साथ में बहुत लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। किसान यूनियन इंडिया से भी कुछ लोग आए हुए हैं, भाजपा से भी कुछ लोग आए हुए हैं, यहाँ के मूल निवासी भी लोग आए हुए हैं जो कॉलोनी में रहते हैं। आइए उनसे भी हम जानते हैं आखिर ये पूरा मामला क्या है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजीव राणा है, राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन इंडिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेंद्र शर्मा। आज आप इतने लोग यहाँ खड़े हुए हैं, क्या पूरा मामला है? किस लिए आप यहाँ आए? ये शताब्दी नगर सेक्टर 4C का मामला है। यहाँ इलेक्ट्रिकल बिजली का कार्य चल रहा है, जिसमें कुछ लाइनें चेंज हो रही हैं और वो लाइनें 4 साल पहले स्टेप बाई गिरी हुई थी। उसमें से एक फेस ही चालू था। 4 साल सारी हुए हैं, जबकि और तार सही थे। इन्होंने उसको उतार दिया गया है और उसका स्क्रैप बना दिया गया। और जहां करीबन सैकड़ों फैमिली रह रही हैं, जहां जरूरत है वहां एक का तार नंगा खिंचा हुआ है, जिसकी सेफ्टी कोई नहीं है। आंधी में, बारिश में बिजली की दिक्कत आती है, कोई स्ट्रीट लाइट चालू नहीं रहती वहाँ। ऐसी स्थिति में उन लोगों ने यहाँ वहाँ खींचने की बजाय यहाँ उसका स्क्रैप बना रहे हैं। हम लोगों की काफी समय से वहाँ खिंचवाने की संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई जेई या कोई यही यहाँ नहीं पहुँचा। 10 दिन पहले भी हमने एई साहब को सूचना दी थी और देने के बाद भी आज तक वे यहाँ नहीं आए हैं। हमने पहले लेबर को समझाया था, लेकिन उनको पास कोई सूचना नहीं आई और वे अपना कार्य चलता जा रहा है। ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ परेशान हैं। क्या हम परेशान है? सैकड़ों फैमिली, और ये कोई कार्य नहीं सुन रहे। जेई कौन है यहाँ पे? जेई के बारे में बताइए, और जेई का क्या नाम है? हम तो एसडीओ साहब के पास गए थे। क्या नाम है एसडीओ साहब? उनका एक धर चरण है। एक धर चरण। एसओ साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा था ठीक है मैं आऊंगा, आपसे संपर्क करूंगा, लेकिन यहाँ तक नहीं आए। कितना समय हो गया उन पर? करीबन 8-10 दिन हो गए, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए। जेई साहब जब यहाँ जानकारी करने के लिए आए थे, लाइन को देखने के लिए, आप ये आज हमने कई बार फोन करा, यहाँ कोई नहीं आया। क्या कोई नहीं आया? ठेकेदार के आदमी है, सामान है, ये सारा का नया तार का स्क्रैप तैयार कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जनता रह रही है उसे फैसिलिटी नहीं मिल रही। क्या कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही। ऐसी स्थिति में यहाँ के लोग बहुत परेशान हैं और
इनके लिए काफी जो परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो रुक करते हैं, भारतीय किसान यूनियन इंडिया के हैं राणा जी, तो बताइए क्या मामला है। आप भी आज यहाँ आए हैं फोर्सी शताब्दी नगर में, आपने अपनी आंखों से यहाँ क्या देखा और क्या आपको गलत और क्या सही देखने को यहाँ मिला, इसके बारे में आप बताइए। देखिए, पहले मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम संजीव राणा है, भारतीय किसान यूनियन इंडिया का राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हूं, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष पहलवान मुनिंदर गुर्जर हैं। और आज जो है समस्या, क्योंकि कॉलोनी वासियों की काफी दिन से समस्या चल रही थी, उस दिन एसडीओ साहब के पास में जब गए थे तो मैं भी साथ में था, हमारे शर्मा जी गए थे साथ में और कई सारे गणमान्य लोग थे। तो उनसे ये गुजारिश करी गई थी कि भाई जहाँ पे एमडी की कॉलोनी में आदमी रह रहा है तो उस पे जो है उसको बिजली पानी की सुविधा देने के लिए एमडीए पहले से ही प्रतिबद्ध है और एमडीए ने हैंड ओवर कर दिया बिजली विभाग को। तो बिजली विभाग की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे हर घर में जो है उसके पास लाइट पहुंचे। तो वो वाली चीज कहीं पे आ नहीं रही, इनकी समझ में कोई बात नहीं आ रही है। आज मामला ये है, और पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अखबारों में छपता है, इधर उधर छपता है कि बिजली विभाग घाटे में चल रहा है। हमें तो लग रहा है कि बिजली विभाग के पास बहुत पैसा है। भाई जहाँ पे लोग फरियाद कर रहे हैं, दुनिया भर की शिकायतें दे रहे हैं कि हमारे घर में लाइट नहीं है, हमारे घर के सामने लाइन नहीं है, बिजली का खंभा नहीं है, एमडी की महंगी महंगी कॉलोनियों में जो लोग ये गीत गाते हैं ये प्राइवेट कॉलोनी अवैध है, इसमें ये है, प्राइवेट कॉलोनी में दुनिया भर की वो सुविधाएं दे रहे हैं, सारा कुछ अपना जो है साफ सफाई भी और बिजली पानी सब कुछ सुविधा दे रहे हैं। और ये एमडी की कॉलोनी, गवर्नमेंट की कॉलोनी, इसमें लोग मारा मारा फिर रहे हैं। क्या कारण है, मतलब इतना बड़ा भ्रष्टाचार? भाई उसकी क्या, वो जो सभ्य आदमी है जो इस एमडीए की महंगी कॉलोनी में बड़े बड़े दुगने तीगने रेट पे जो है प्लॉट खरीद के यहाँ पे मकान बनाने की जो है जोखिम उठा रहा है, एक तरह से जोखिम ही समझो। भाई जंगल में रह रहा है, किसी के पास है ही नहीं सुविधा, और उसके बाद ना रोड है, ना नाली है, ना पानी है, वो तो चलो बाद में देखो। बिजली विभाग जिसको हर एक में बोलते कि हमने तो जो है समुद्र के अंदर भी बल्ब दे दिया लोगों को, यहाँ जो है मेरठ जो कांति धरा है वहाँ शहर में लाइट नहीं मिल रही लोगों को। ये देखिए आप कैसे जो है स्क्रैप बना दिया नया का नया, जहाँ पे पहले से तार लगी हुई है वहाँ पे तार ये डबल डबल बिछा रहे। भ्रष्टाचार का सबसे पहला तो मुद्दा यही है, खा कौन रहा है इसको? भाई जनता को कौन देखेगा, कौन इसका जो है वो करेगा इसकी पैरवी करने के लिए। क्योंकि चक्कर क्या है कि हम जो जनता को वैसी फुर्सत नहीं है, इसको खाने कमाने से होश नहीं आ रहा है, तो ये पूछे कौन कि ये बर्बादी हमारी कर कौन रहा है? पैसा हमारा, जनता का, पब्लिक का पैसा मजे उड़ा रहे हैं। नया नया तार इन्होंने स्क्रैप बना दिया और जहां पे जरूरत है वहां पे है नहीं। तो क्या कोई कहने सुनने वाला है या नहीं है? पैसा कहाँ जा रहा है, क्यों बर्बाद हो रहा है पैसा? अब ये सोचिए कि भ्रष्टाचार का मूल है। यहाँ से सुबह से फोन कर रहे हैं, सबको जो है बता रहे हैं कि जेई साहब को फोन मिला लिया, उनका था पता नहीं, फोन नहीं उठा रहे। एसडीओ साहब का फोन मिला लिया, उनको नहीं पता है। आने के बाद मैंने चीफ साहब को फोन मिलाया, चीफ साहब ने एक्शन साहब का नंबर दिया है, एक्शन साहब जो है शायद अभी तो आपकी भी बात हुई है। तो ये सोचिए कि मतलब ये कौन सा सर्वे हो रहा है भाई? कौन सी टेबल चेयर में बैठ के, एसी के खानों में बैठ के तुम वहां पे सर्वे कर रहे हो? तो लोगों को लाइट यहाँ चाहिए धरातल पे, ये व्हाट्सएप खेल के वो लाइट नहीं चाहिए, यहाँ चाहिए धरातल पे। अध्यक्ष जी, आपसे मेरा एक सवाल है। अभी आपने बताया कि ऑफिस में एसी में बैठ करके ये वहीं गेम खेल रहे हैं और व्हाट्सएप खेल रहे हैं। क्या कॉलोनी वासी ने कभी उनको देखा है जेई साहब को यहाँ आकर के इसकी जो है पैरवी करते हुए? कि एक बार भी नहीं। आपका किसको पता चला? देखिए, एक बार भी जेई साहब का यहाँ पे अभी जो वर्तमान जेई है किसी का दर्शन नहीं हुए, दर्शन होता किसी को पता